हाय एवरीवन, आज हम एक एसक्यूएल का इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछा गया था बाय स्विगी। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू फाइंड 3 consecutive सीरीज ऑफ अ नंबर। इनपुट टेबल दे रखा है, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक इनपुट टेबल है जिसके अंदर 2 कॉलम है, एक आईडी है और एक नम है। तो मुझे क्या पता करना है, एक्चुअली जो वैल्यूज है वो ये वाली है। तो मुझे क्या पता करना है कि जो भी एक ऐसा नंबर जो कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि लगातार 3 बार या उससे ज्यादा रिपीट हुआ है, मुझे वो आउटपुट में चाहिए। मिसाल के तौर पे ए बी बी सी देन बी। अब इसके अंदर 3 बार कौन रिपीट हुआ लगातार? वो रिपीट हुआ ए। 1 2 3 1 2 3 यहां पर है, बीच में इसके सी आ गया था। अदरवाइज बी भी 3 बार रिपीट हो सकता था, लेकिन उसका जो लूप है वो तोड़ दिया किसने? सी ने, बीच में आके। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? जो लगातार एक के बाद एक आता जाए। सेम गोज विद दिस नम सीरीज। नम सीरीज में लगातार कौन आ रहा है? लगातार आ रहा है 1, जैसे कि 1 2 3। इसमें जो एक है वो 3 बार लगातार आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर अगेन 1 आ रहा है, फिर 2 और 2 आ रहा है। यानी कि जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, फिर 2 सिंगल टाइम आ रहा है, लेकिन लगातार नहीं आ पा रहा है। यानी कि ये वाला कंडीशन तो नहीं बन पाएगा। यानी कि इस सिंपल इनपुट में से अगर मैं अपना आउटपुट इमेजिन करूं या सोचूं तो क्या बनेगा? वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि 1 ही इकलौता एक ऐसा नंबर है जो 3 बार लगातार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा कोई भी ऐसा दूसरा नंबर नहीं है मेरे पास। क्लियर है? चलिए इसको कोड करते हैं, फटाफट समझते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती है उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सबसे पहले इसका इंसर्ट स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। माई टेबल नाम है इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी तरीके से 1 1 और 1 इनको साथ में पेयरिंग कर लेनी है। कि ऐसा कोई ग्रुप लगा लूं या ऐसी कोई पेयरिंग कर दूं कि ये जो 1 है ये तीनों के तीनों साथ में आ जाए। 2 भी एक ऐसा आ जाए। 2 तो चलो अभी सीरीज में नहीं है, अगर सपोज यहां पे 3 2 होते तो 2 भी मेरे साथ में आ जाए। तो अभी तक हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी मदद से नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हम एक ग्रुपिंग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से मैं अपनी जो कॉन्जिक्यूटिव की सीरीज है वो लेकर आ सकता हूं। ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से जो 1 1 1 है उसको एक ग्रुपिंग के फॉर्मेट में ले आऊं, कि मैं उसे ग्रुप कर दूं, इन तीनों 1 को एक साथ ग्रुपिंग में ले आऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तरीका मिल जाए जिसमें जो 1 है, जो एक साथ 3 1 आ रहे हैं, उनको मैं नाम कर दूं अजय। तो यानी कि 1 अजय 1 अजय 1 अजय, तो ये तीनों अजय एक साथ अगर मैं ग्रुपिंग करूंगा इजी पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट बीच का जो 1 है उसके साथ ग्रुपिंग ना हो पाए तो उसको दे दूं मैं 1 विजय, और मैं ग्रुपिंग में स्टेटमेंट में लिख दूं ग्रुप बाय नम। तो जो भी 1 विजय होगा वो एक तरफ आ जाएगा, 1 अजय होगा वो एक तरफ आ जाएगा, और मुझे क्या चाहिए? 3 बार जो 1 अजय आ रखे हैं वो एक साथ आ जाए। कुछ इस तरीके से मुझे पैटर्न बनाना है कि मैं 1 को ग्रुपिंग के अंदर लेकर आ सकूं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर हमारे पास एक ट्रिक होती है और उसमें हमेशा हमें यूज करना पड़ता है, मोस्टली यूज करना पड़ता है रो नंबर का या फिर रैंक का, जिसकी मदद से हम एक सूडो टेबल क्रिएट करते हैं या सूडो कॉलम क्रिएट करते हैं और उसमें से कुछ प्लस माइनस करके हम एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं जिसकी मदद से फिर हम एक ग्रुपिंग बना सकते हैं। क्लियर है सबको? मैं भी ट्राई करता हूं कुछ ऐसा करने का। सेलेक्ट स्टार रो नंबर। रो नंबर में क्या लूंगा मैं? रो नंबर ओवर पार्टीशन करते हैं सबसे पहले, पार्टीशन बाय नम। तो रो नंबर आपको पता ही है कि सबको एक इंडिविजुअल नंबर प्रोवाइड कराता है, पार्टीशन बाय नंबर करा है, यानी कि जितने भी 1s हैं उनको एक नंबर मिलेगा, जितने भी 2s हैं उनको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेगा। सेम गोज विद 2 1 2 3। पार्टीशन बाय नम, ऑर्डर बाय आईडी। ऑर्डर बाय आईडी क्यों करा? ताकि सारे के सारे नम 1 और नंबर 2 एक साथ अलाइन हो जाए। एज इसको मैं रैंक 1 कर देता हूं या सिर्फ रैंक छोड़ देता हूं। फ्रॉम माई टेबल। अब पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। अब देखिए ये आ गया, समझ रहे हैं आप? नाउ एक चीज देखो, यहां पे ये देख रहे हो 1 2 3 5 और रैंक क्या आई है? 1 2 3 4। यानी कि अगर मैं इसे इसमें से माइनस कर दूं, आईडी को रैंक से माइनस कर दूं, आउटपुट क्या बनेगा? 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 4 1। यानी कि मैंने किसी ना किसी तरीके से इन तीनों को एक पैटर्न बना लिया विच इज 0। अब आप बोलोगे यार पहले भी तो 1 ही था, उस टाइम पे भी पकड़ सकते थे हम। नहीं, अभी जब मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट एज वेल एज दिस नम, तो अब क्या होगा? अगर मैं नम और रैंक की या फिर उस रिजल्ट की मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा तो यहां पे 1 1 1 0 0 0 ये 1 बनाएंगे और 1 और 1 1 बनाएंगे। तो यानी कि मेरे पास अब 2 ग्रुप बन गए सेम ग्रुप के अंदर, और मैं इजीली इसको फैच कर सकता हूं और यही मेरा आउटपुट जनरेट करके देगा। क्लियर है सबको कि मैं क्या सोच रहा हूं? चलिए इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं थोड़ा और। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक मैंने यहां पे कर दिया, मैं सिंपल सा माइनस करूंगा, तो सिंपल इसको एक सीटी के अंदर डाल लेते हैं विद सीटी एस। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे क्या क्या चाहिए मुझे आउटपुट में नम चाहिए, कॉमा आईडी माइनस रैंक चाहिए एज डिफ। ठीक है,
फ्रॉम CD। अब मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखाता हूं क्या बनेगा मेरे पास। देखिए 1 1 1 1 0 0 0 1, सेम गोज विद 2 एज वेल। अगर आप देखेंगे ना, अगर ये एक बार और रिपीट होता ना 2 मेरे पास, तो यहां पे भी कॉन्सिक्यूटिव सीरीज बन जाती, यानी कि ये कितना होता 2 4 2 4 और अगला वाला भी 2 4 होता अगर उसके बीच में कोई नंबर नहीं आता। क्योंकि ब्रेक हो गया तो यहां पे क्या बन गया 2 3, अदरवाइज कोई ब्रेक नहीं होता, 2 4 2 4 और फिर 2 4 चलता। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए हम। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव पकड़ने हैं। चलिए ग्रुप बाय लगाते हैं, ग्रुप बाय नम एंड आईडी माइनस रैंक। अब ये हो गया, लेकिन अब एक छोटा सा इश्यू हो रहा है, मुझे आउटपुट सिर्फ ये वाली रो का चाहिए, मतलब पहली जो रो है वो आउटपुट चाहिए, बाकी का क्यों नहीं चाहिए मुझे? क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन था, इनपुट था उसके अंदर एक और, वो ये कहता था कि जो ग्रेटर या इक्वल टू 3 बार आए हो, मतलब एक नंबर है वो या तो 3 बार आया हो या फिर 3 से ज्यादा बार आए हो। तो यहां पे जो 1 और 0 की पेयरिंग बन रही थी, अगर मैं आपको इससे पहले चलाकर दिखाता हूं, इतना रन करके दिखाता हूं, तो सिर्फ 1 की पेयरिंग है वो 3 बार रिपीट हो रही है, 1 0 1 0 1 0, सिर्फ ये 3 बार रिपीट हो रहा है, बाकी के रिपीट नहीं हो रहा, तो मुझे उसको उसमें से हटाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब एग्रीगेशन के अंदर फिल्टर लगाना होता है तब हमें यूज करना पड़ता है हैविंग क्लॉज का। तो यहां पे लिखूंगा हैविंग आईडी माइनस रैंक, ग्रुप बाय भी लगा सकते हैं, हैविंग काउंट लगा देते हैं सीधा, काउंट ऑफ आईडी माइनस रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं आउटपुट में, देखते हैं क्या आएगा हमारा। अब आउटपुट में आया सिर्फ 1 और 0 और यही मेरा इसका आउटपुट है। ठीक है, अगर सपोज आपको 0 भी नहीं चाहिए, डिफरेंस भी नहीं चाहिए, तो आप सिंपली यहां से इसको हटा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए था F5। तो मेरा आउटपुट आ गया कि जो 1 है वही कंसेक्यूटिव टाइम रिपीट हो रहा था। अच्छा, अब छोटा सा चेंज करते हैं, मैंने जो इनपुट टेबल लिया इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैंने यहाँ पे जो 2 है ना, इसको एक और बार रिपीट कर देता हूं, इसको ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नेम। ठीक है, यही सिंटैक्स होता है, होप आपको भी पता होगा। इसको रन करते हैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी एंट्रीज और कर लेते हैं, यहाँ पे 8 और 2। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव कर दिया मैंने इनको भी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, F5। ओके, यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया मैंने शायद, यस, ड्रॉप करके फिर से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सेम चीज मैं फिर से रन करता हूं। अब देखना मेरे हिसाब से इसके अंदर 1 और 2 दोनों ही आउटपुट में आना चाहिए। अब देखो 1 और 2 दोनों मेरा आउटपुट में आ गया। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफी आपने एंजॉय करा होगा इसको सॉल्व करते टाइम पे। सो प्लीज डू लेट अस नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।